अब हम जाते हैं तीसरे श्लोक में। आप याद रखिए, जितने भी कैरेक्टर्स की बात हो रही है उनका जो मीनिंग है, उनका जो भाव है कैरेक्टर्स का, उसे समझने का ध्यान रखें। धृतराष्ट्र हैं, संजय हैं, द्रोणाचार्य हैं, इनका जो मैंने आपको मीनिंग बताया है उसे ध्यान रखें, तब श्रीमद् भगवद गीता का एक्चुअल में आपको बेनिफिट होगा। तो ये मैं अपना व्यू आपको बता रहा हूँ। तो हम तीसरे श्लोक में जाते हैं। तीसरा श्लोक क्या है कि जब आपके ये हैं दुर्योधन जाते हैं द्रोणाचार्य के पास, दूसरा श्लोक था। तीसरे में वो द्रोणाचार्य से कहते हैं, हे आचार्य, पश्चाताम पांडुपुत्राम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्य धीमता। हे आचार्य, अब आपके बुद्धिमान शिष्य कौन? धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार संरचना की गई है पूरी सेना की। इस भारी सेना को देखिए। अब यहाँ आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। धृष्टद्युम्न जो है, धृष्टद्युम्न को कहा गया है कि अचल पद में, मतलब धृष्टद्युम्न को आप ऐसे समझे, अचल मन जो होता है ना, दृढ़ मन, अचल पद में आस्था रखने वाला, उस मन को आप धृष्टद्युम्न समझिए। तो धृष्टद्युम्न के लिए बोल रहे हैं कि ये देखिए इन्होंने क्या व्यूहकार, व्यूहकार मतलब शील्ड लाइक, ठीक है, व्यू शील्ड होती है ना, सेना को एक शील्ड फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या व्यूहकार मजबूत संरचना की है, मतलब कि अब आपके समझने के लिए इसमें क्या है, हमारे समझने के लिए ये है कि जो मोह है, मतलब दुर्योधन, मोह खुद को देखने के लिए, जानने के लिए किसके पास जाएगा? जिसको द्वैत का ज्ञान है। द्वैत का ज्ञान कौन है? ज्ञानी कौन है? आचार्य द्रोण। क्यों? आचार्य सही और गलत को परखने वाले गुरु हैं, मतलब वो दोनों के गुरु हैं ना, पांडवों के भी गुरु हैं और कौरवों के भी गुरु हैं, ठीक, दुर्योधन के भी गुरु हैं। तो दुर्योधन उनके पास जाता है, कहता है कि गुरु, ये आप देखिए सामने जो इतनी भारी इसने धृष्टद्युम्न ने, आप धृष्टद्युम्न भी उनका शिष्य था, धृष्टद्युम्न ने क्या भारी सेना बना रखी है। धृष्टद्युम्न द्वैतक है, मजबूत दिमाग का, मतलब अगर आपका दिमाग मजबूत है, अगर आपका संकल्प दृढ़ है, अगर आप अपने संकल्प को निर्धारित करते हैं किसी डायरेक्शन में सही तरीके से, तो आपका जो मोह है, जो विकार हैं, उन्हें भी आपसे डर लगेगा। आपके जो मोह को वो ओवर पावर कर जाएगा, मतलब आपके इमोशंस को वो ओवर पावर कर जाएगा। देखो एक चीज़ ध्यान रखो, दुनिया में जितने लोग इमोशनल हैं उनका शोषण होता आया है, होता रहेगा, ठीक। तो मोह को क्या ज़रूरत है? एनालाइज करने की, डीपली, सही या गलत किसके थ्रू? द्रोण के थ्रू, मतलब द्वैत। द्वैत मतलब सही गलत, सही गलत। अब समझो द्वैत होता क्या है। जब भी आप गलत होंगे आपके अंदर द्वैत पैदा होगा। मतलब अगर आपको शराब पीनी है, आपके मन में हमेशा विचार आएगा, पीऊँ नहीं पीऊँ, पीऊँ नहीं पीऊँ, भले ही आप पियक्कड़ क्यों ना हो, फिर भी आप जब पीने जाओगे तो एक बार को विचार अंदर आएगा, आपके अंदर द्वैत क्रिएट होगा, द्वंद्व क्रिएट होगा कि मैं पीऊँ या नहीं पीऊँ, पीऊँ या नहीं पीऊँ। आप कुछ गलत करने जाओगे, आप अपने किसी साथी को धोखा दे रहे हो, तो आप अंदर द्वंद्व से लड़ते रहोगे, करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ। लेकिन जब आप कोई चीज़ ऐसी करोगे जो धृष्टद्युम्न जैसी क्लियर है, आपको कभी भी द्वैत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब मुझे पानी पीना है तो पीना है, आप ये नहीं सोचोगे पानी पीऊँ नहीं पीऊँ, पीऊँ नहीं पीऊँ। आप कोई भी चीज़ ऐसी खाओगे, सब्जी खाने जा रहे हो, आपको अंदर से द्वंद्व नहीं परेशान करेगा कि मैं ये सब्जी भिंडी खाऊँ नहीं खाऊँ, भिंडी खाऊँ नहीं खाऊँ, मतलब खाना है तो ठीक है खा लो, राइट। तो द्वंद्व हमेशा आत्मा पैदा करती है, और आत्मा वहाँ द्वंद्व पैदा करती है जहाँ आप अपने आत्मा के स्वरूप के खिलाफ जा रहे होते हैं। तो दुर्योधन जो है मोह है, मोह को द्वंद्व पैदा हो रहा है, द्वंद्व को क्लियर करने के लिए किसके पास जाएगा? जिसको द्वंद्व का नॉलेज है। कौन? गुरु, आत्मा। आपका पहला जो गुरु है आत्मा है, सबसे पहली जो आवाज़ देती है वो कौन देती है? आत्मा। उसके पास जाएगा और उससे पूछेगा, उससे बात करेगा, उसको एनालाइज करेगा, और वो ये भी रियलाइज़ करेगा कि जो स्ट्रांग मन है, मतलब कौन? धृष्टद्युम्न, वो एक सेना की तरह है, राइट। तो अगर आपका मन स्ट्रांग है, अगर आपका मन क्लियर है, तो उससे आगे कुछ और नहीं है। कौरवों की जो सेना थी वो बहुत बड़ी थी, ठीक, और उसके बाद भी आप ये सोचो, कौरवों के राजा दुर्योधन जाते हैं और वो डर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि धृष्टद्युम्न ने कितनी मजबूत सेना बनाई हुई है, कितनी व्यूहकार संरचना की हुई है। मतलब कि आपके लिए इसमें एक और मैसेज है कि आपके लिए कोई कार्य बड़ा नहीं है, जो सबसे बड़ा होता है वो मन होता है।
रामचरितमानस में भी एक जगह श्लोक है, उसमें है साधन कठिन न मन कहूँ टेका। मतलब कि साधन कोई भी कठिन नहीं होता, कोई भी कार्य कठिन नहीं है जिसका मन कठोर है, जिसका मन मजबूत है। तो अपने मन को मजबूत करिए और आगे बढ़िए।